तो मैंने नात के मिसरों से रोशनी कर ली। चराग जब हुआ रोशन नबी की आमद का, कसम खुदा की अंधेरों ने खुदकुशी कर ली। चराग जब हुआ रोशन नबी की आमद का, कसम खुदा की अंधेरों ने खुदकुशी कर ली। वो जिनका वो काम है वो उनको करने दें। आप हजरात जरा इधर देखें, है कि नहीं? गर्मी है, इसका एहसास हमें भी है, लेकिन कब्र में बहुत ज्यादा गर्मी होगी। यहाँ तो पंखा लग रहा है, कब्र में ना कोई खिड़की होगी, ना पंखे का इंतजाम होगा, ना लाइट का इंतजाम होगा। ये हम और आप जो यहाँ बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, यही नेक काम है जो कब्र में आराम का बाइस बनेंगे। इसलिए दुनियावी लाइट पर भरोसा कम करें, ईमान की लाइट के करंट को बढ़ा लें। एक बार मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। और देखिए, जो मुल्क के हालात हैं वो हमसे बेहतर आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? वरना एक जमाना वो था, भाई इस्लाम रजा बरकाती बैठे हैं और हमारे भाई मोहतरम अब्दुल सलाम साहब बैठे हैं। ये लोग जानते हैं कि एक एक रात में ये लोग कई कई जलसे करते थे, लेकिन आज मसला ये है कि कई कई रातों में भी एक जलसा नहीं हो पा रहा है। ये हालात हमारे मुल्क के हैं। लेकिन जो गौसे आजम के मानने वाले होते हैं वो किसी भी मोड़ पर घबराते नहीं हैं। जब पिछली मर्तबा लॉकडाउन लगा था, एक शेर हुआ था इस्लाम साहब कि क्यों हवाओं में महकती हुई फुलवारी है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए तो आप सबकी आवाज हम तक सुभान अल्लाह की शक्ल में पहुंच जाए। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। जब पिछला लॉकडाउन था तब एक शेर हुआ था कि क्यों हवाओं में महकती हुई फुलवारी है, ऐसा लगता है तेरा जिक्र कहीं जारी है। क्यों हवाओं में महकती हुई फुलवारी है, ऐसा लगता है तेरा जिक्र कहीं जारी है। और सारी दुनिया है परेशान कोरोना से, मगर गौस वालों से बहुत दूर ये बीमारी है। सारी दुनिया है परेशान कोरोना से, मगर गौस वालों से बहुत दूर ये बीमारी है। सारी दुनिया है परेशान कोरोना से, मगर गौस वालों से बहुत दूर ये बीमारी है। ये हमारे दोस्त हैं। और इस्लाम भाई, ये मेरा गांव है, देखें मेरे गांव में अच्छा शेर कैसे सुना जाता है। और हजरात एक बात ध्यान रखें, ये पीछे जो आपके एक कैमरा लगा हुआ है, ये हमारे उस्मान भाई मोहम्मदी जिला लखीमपुर से आए हैं। इनका यूट्यूब पर एक चैनल है सुन्नियों का नेटवर्क। तो ये पूरा जलसा ये रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में। पूरी दुनिया इस जलसे को देखेगी यूट्यूब के जरिए वीडियो में। तो जब कोई अच्छा शेर पढ़ा जाए या कोई अच्छी बात कही जाए तो उस्मान भाई जब भी कोई शेर पढ़ा जाए कैमरा इन लोगों पर रखिएगा, ताकि पूरी दुनिया ये देख ले कि मेरे गाँव में अच्छे शेर को लोग सुनते किस तरह है। जरा मोहब्बत से एक बार बोलते हैं सुभान अल्लाह। जो गौसे आजम के दीवाने हैं, बात ये चल रही थी, जो गौसे आजम के दीवाने हैं वो किसी भी हाल में घबराते नहीं हैं, किसी भी मोड़ पर वो डरते नहीं हैं, कभी हालात से समझौता नहीं करते हैं। मैं बस 2-3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद एक शेर को आपके हवाले करूंगा। और कुछ दिन की है ये बात भी इंशाअल्लाह। आप भी बोलते हैं इंशाअल्लाह। ये जो हालात चल रहे हैं ये थोड़े दिन के हैं, और कुछ दिन की है ये बात भी इंशाअल्लाह। ठीक हो जाएंगे हालात भी इंशाअल्लाह। और कुछ दिन की है ये बात भी इंशाअल्लाह। ठीक हो जाएंगे हालात भी इंशाअल्लाह। और जितने लोग मदीना शरीफ देखना चाहते हैं जरा मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सरकार के गुंबद खजरा शरीफ की जियारत की है, उसके बाद ये शेर कहने की जसारत की है। और कुछ दिन की है ये बात भी इंशाअल्लाह। ठीक हो जाएंगे हालात भी इंशाअल्लाह। मैंने देखे हैं मदीने के सुहाने मंजर, देखूंगा खुल्द के बागात भी इंशाअल्लाह। मैंने देखे हैं मदीने के सुहाने मंजर, देखूंगा खुल्द के बागात भी इंशाअल्लाह। और खुल्द में महफिले मिलाद सजेगी जिस दम, होगी इजहार की एक नात भी इंशाअल्लाह।
खुल्द में महफिले मिलाद सजेगी जिस दम, होगी इजहार की एक नात भी इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग अभी तक इस महफिल में नहीं पहुंचे वो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब किबला के माइक पर आने से पहले जरूर इस महफिल में पहुंच जाएंगे। अब आइए हज़रात, ये महफिल तो एक दीनी महफिल है, ये रसूल करीम के नाम का जलसा है, लेकिन आज हमारी कौम को दीनी तौर पर इस्लाह की जरूरत भी है और दुनियावी तौर पर भी इस्लाह की जरूरत है। आज एक ऐसा मेहमान शाहजहांपुर की सरजमीन से चलकर हमारे गांव में पहुंचा है कि जो अपने दिल में कौम का बहुत दर्द रखता है, जो हर मोड़ पर, चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे वो बिहार की बाढ़ हो, चाहे वो हरियाणा या राजस्थान की सरजमीन पर मॉब लिंचिंग के वाकयात हों, हर जगह पर, हर मोर्चे पर, हर मैदान में जो सबसे आगे नजर आता है एक ऐसा कायद, हमारी कौम की हमदर्दी करने वाला, वो हमदर्द कौम मिल्लत मोहतरम भाई वकार आलम वारसी, जिसके सीने में जहां एक तरफ इश्क़ रसूल मौजूद है तो दूसरी जानिब कौम की खिदमत का बहुत जज्बा जिसके दिल में मौजूद है, वो अपना पैगाम बस 10 से 5 मिनट में आप तक पहुंचाना चाहता है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ भाई मोहतरम वकार आलम वारसी को माइक के करीब करता हूं और आप हजरात को वकार आलम वारसी के करीब करता हूं। इनके एक एक जुमले को बहुत गौर से सुने, आज के हालात में इनकी बातें आपके बहुत काम आएंगी, इनकी बातों को बगौर समाअत कर लें, इंशाअल्लाह आपका जलसे में आने का मकसद मुकम्मल हो जाएगा। भाई मोहतरम वकार आलम वारसी साहब माइक पर आ जाए। जिस सोच में कलियां सूख गई, आईने बहारा क्या होगा, दस्तूरे बहारा क्या होगा। ऐ मौजे हवा भी सिंह को 2-4 थपेड़े हल्के से, कुछ लोग साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, वकार आलम को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। तलब करते हो दादे हुस्न, वो भी तुम गैरों से, तलब करते हो दादे हुस्न, वो भी तुम गैरों से। मुझे तो सुन के भी एक शर्म सी मालूम होती है। और आखिर क्या नहीं है ऐ इंसान तेरे बस में, आखिर क्या नहीं है ऐ इंसान तेरे बस में। यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम की मुकद्दस जमात, जिस वक्त हिंदुस्तान की उन सर्द रातों में आप अपने घरों में सो रहे थे और आलम इस्लाम और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जिसको हमने ही नहीं बल्कि फातिमा ज़हरा की बेटियों ने महसूस किया। और यहां पर जो लोग बैठे हैं असल में वो भी उस तारीफ के लायक हैं कि सर्द रातों में निकलकर आप ही की गांव की इस मिट्टी का वो नौजवान, जिसे यहां तो हाफिज इजहार कहा जाता होगा, लेकिन दुनिया और मुल्क हमदर्द कौम और मिल्लत के नाम से जानता है, वो भी उन रातों में जामिया यूनिवर्सिटी और शाहीन बाग से सरकार से आंख में आंख मिलाकर बातें कर रहा था। वहीं दूसरी जानिब हमारे बगल में हमारे दोस्त, उन्होंने भी अपने घर को छोड़कर हमारे साथ दिल्ली की उस शाहीन बाग के मंच से हुकूमत से आंख में आंख मिलाने का काम किया। और ऐसे वो तमाम लोग उम्मत मोहम्मदिया के उन नौनिहालों को मैं सलाम करता हूं और सलाम करता हूं इन महफिल, इस पाकीज़ा महफिल को सजाने वालों को मैं सलाम करता हूं। इस महफिल में बैठने वाले एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान, पर्दे में रहकर सुन रही मेरी माँ और बहनों को वकार आलम सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपका जवाब बड़ी खामोशी है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। मैं दोबारा से आपको सलाम करता हूं, अस्सलाम वालेकुम।
रिश्तों की बुनियाद, रिश्तों की बुनियाद क्या है? सिर्फ 2 से 3 मिनट में आपसे इस बुनियाद को बताकर अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में रहकर सुनने वाली मां और बहनों और प्यारे बच्चों, आज से कई सौ साल पहले इस जमीन पर एक जंग हुई। उलमा इकराम जानते हैं, अक्सर इनके बयानात में आप सुनते रहते होंगे। मुफ्ती साहब बैठे हैं, बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हैं, इनके कदमों का बोसा लेते हुए एक छोटा सा जिक्र मैं आपको बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं। रिश्तों की बुनियाद और रिश्तों का इम्तिहान शुरू कहां से? दुनिया में एक जंग हुई जिसको जंगे करबल कहा जाता है, जंगे करबला कहा जाता है। हमारे आपके दरमियान के रिश्ते कैसे? कलमे की बुनियाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, भाई हुए ना। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने कलमा पढ़ा वो कलमे की बुनियाद पर भाई। अब देखिए रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत करबला की जमीन में मुसलमानों को कैसा पैगाम दे रहा है कि आज के इस दौर में कोई वो सौतेली मां है जिसके बच्चे हैं और सौतेला भाई अगर कहीं पिट रहा हो और वो मां अपने बेटों से कह के जाओ बेटा अपने उन भाइयों पर जान निछावर कर दो। क्या कोई ऐसा चचेरा भाई है जो तीरों की बौछार में घिरा हो, दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया हो और उसके चचा कहें कि जाओ बेटा आज तुम्हारे चाचा की जान खतरे में है और अपने चाचा के लिए अपनी जान को दे दो? क्या ऐसा कोई वो भांजा इस जमीन पर है जो अपने मामू के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दे? क्या ऐसा कोई है जो अपने आबो अजदाद के लिए अपने सरों की कुर्बानी दे दे, 6 माह के बच्चे की कुर्बानी दे दे? अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने प्यार से उन रिश्तों की बुनियाद करबला के मैदान में समझाने की इस उम्मत को कोशिश कर रहा है। हाफिज करबला के मैदान में सिर्फ जंग ही नहीं हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन रिश्तों की बुनियाद बाखूबी समझाने की कोशिश कर रहा है। उस दौर में एक सौतेला भाई सौतेले भाई के लिए जान निछावर कर रहा है, एक भतीजा अपने चाचा के लिए जान निछावर कर रहा है, एक दोस्त अपने दोस्त के लिए जान निछावर कर रहा है और बहनें अपने भाइयों के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे रही हैं। क्या इस दौर में है सब? इस दौर में तो ये है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कि हमने ठीक से करबला के उस मैदान को पढ़ा नहीं, ठीक से करबला को समझा नहीं। अगर आज हमारे घर में कोई इंतकाल कर जाता है और उसके छोटे छोटे बच्चे अगर रह जाते हैं और हम दूसरी शादी कर लेते हैं तो इल्जामात सौतेली माँ का है, सौतेली माँ का। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करबला के मैदान से रिश्तों की अखलाकी बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर यह समझाने का तरीका इससे अच्छा नहीं बताया, इससे अच्छा हमको दुनिया में कोई रास्ता नहीं मिला। हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना है। आज वही जरूरत है, आज उन्हीं रिश्तों की हमें जरूरत है कि अगर आज ये रिश्ते हमने इमाम अलैहिस्सलाम से जोड़े तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत हमें डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती। हमें कोई ताकत डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती। अब वो रिश्ते कैसे? एक और पैगाम मिला। ये तो रिश्तों की बुनियाद थी कि हमें आपसे रिश्तों को कैसे मजबूत करना, मजबूत कैसे करना है। मेरे भाई, अपने भाइयों को गले लगाना है, अपने भाइयों को गले लगाना है। माहौल बड़ा खराब है, मैं पूरे मुल्क का दौरा करता हूं। मॉब लिंचिंग अभी एक मेवात के अंदर हुई, एक आसिफ बच्चे को घेर के मार दिया गया। मेवात जाकर के आपके बेटे ने जो है उसको इंसाफ दिलाने का काम किया। बांगरमो में फैसल को कत्ल कर दिया गया, वहां भी पहुंचने का काम किया। मुजफ्फरनगर 2012 में जल रहा था, उस जलते हुए मुजफ्फरनगर में भी आपके बेटे ने जाने का काम किया। इसलिए क्योंकि करबला के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिश्तों की बुनियाद बताई थी और ये कहा गया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने पढ़ लिया वो तुम्हारा भाई है, इस भाई की बुनियाद पर जाने का काम किया। आपसे मुद्दवाना गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि हमें अखलाकी बुनियाद पर, किरदारी बुनियाद पर अपने रिश्तों को मजबूत करना है।
अपने रिश्तों को मजबूत करना है। और जब ये रिश्ते मजबूत होंगे तो यकीन जानी पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर रिश्ते मजबूत ना हुए तो फिर हम बिखरे हुए से रह जाएंगे मेरे दोस्तों। एक आखिरी पैगाम और है, खास तौर पे उम्मत मुसलमान के अंदर, उम्मत मोहम्मदिया के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो रिश्तों की बुनियाद पर एक बहुत बड़ी कमी आई है। वो कौन सी कमी? आज हम और आप जो शादियां करते हैं, इस पर मैं एक मुहिम चला रहा हूं। हम और जो आप शादियां करते हैं वो शादियां इतनी महंगी हैं, वो शादियां इतनी कठिन हैं कि बगल में रहने वाली एक बेवा की बेटी जब घर में बैठी होती है और हम अपनी 20-20 गाड़ी बोलेरो लेकर के उसके दरवाजे से निकलते हैं, कभी आपने सोचा कि इसका असर उस बेटी पे क्या होगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने अली शान क्या भूल गए? क्या भूल गए हम उनके अखलाक को? क्या हम भूल गए उनके किरदार को? आज हम बेटियों से दहेज की मांग करते हैं, आज हम बेटियों से दहेज की मांग करते हैं और अपने को हुसैन का गुलाम बताते हैं, अपने आप को गौसे आजम का गुलाम बताते हैं। नहीं मेरे भाई, आज इस